अभिनेता अनिल कपूर की फिल्म घरवाली बाहरवाली आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या असल जीवन में ऐसा कुछ देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसी एक कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। जी हाँ, प्रयागराज के एक डिलीवरी बॉय ने कुछ ऐसा किया जो इस फिल्म को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। प्रयागराज में एक डिलीवरी बॉय ने कारनामा किया। इसे सुनकर अब हर कोई हैरान है कि कैसे एक डिलीवरी बॉय ने दो युवतियों को अपने जाल में फंसाया, उनसे शादी की। देखिए इस फिल्मी कहानी की पूरी दास्तान, खास कहानी। चार दिन में दो शादियां, एक गांव वाली दूसरी शहर वाली। डिलीवरी बॉय का फिल्मी कारनामा, खुली पोल तो पत्नियों ने सिखाया सबक। अभिनेता अनिल कपूर की फिल्म घरवाली बाहरवाली आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या असल जीवन में ऐसा कुछ देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसी एक कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं। जी, प्रयागराज के एक डिलीवरी बॉय ने कुछ ऐसा जो इस फिल्म को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। प्रयागराज में एक डिलीवरी बॉय ने ऐसा कारनामा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। युवक ने घरवाली बाहरवाली फिल्म की कहानी एक बार फिर से दोहरा दी। उसने एक नहीं बल्कि दो शादियां की। एक पत्नी को शहर में रखा तो वहीं दूसरी को गांव में अपने घर पर रखा। इन तीन नामों को ध्यान से देख लीजिए, राहुल दुबे, खुशबू और शिवांगी। ये पूरी खबर इन तीनों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। प्रयागराज के डिलीवरी बॉय रामकृष्ण दुबे उर्फ राहुल दुबे की ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। राहुल अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था तो राहुल ने दो शादियां कर ली। पहली शादी लव मैरिज थी और दूसरी शादी उसने परिवार की रजामंदी से की। राहुल ने एक पत्नी को शहर में छिपाए रखा तो वहीं दूसरी पत्नी को गांव वाले घर पर। अनिल कपूर की फिल्म घरवाली बाहरवाली तो आपने देखी होगी, आपको याद भी होगा कि कैसे अनिल कपूर ने एक घरवाली भी रखा था, एक बाहरवाली भी रखा था। वैसा ही कुछ मामला प्रयागराज में निकल के आया है, जहां पे एक राहुल नाम के लड़के ने एक दो शादी करती है। मां 4 दिन के अंदर दो शादी उसने करी। एक खुशबू नाम की लड़की से की, एक शिवांगी नाम की लड़की से करी। लेकिन कुछ समय बाद जब इन सबको पता चला कि उसने दो शादी कर ली है। और वही दोनों पत्नियां जो है राहुल के खिलाफ प्रयागराज के सरायनायक थाने में मुकदमा दर्ज करा दी है और उसको पुलिस जो है उसको जेल भेज रही है। तो जानते हैं पूरा क्या मामला है। मगर ये राज ज्यादा दिन छिप न सका। जिस भूचाल को एक न एक दिन राहुल के जीवन में आना था वो आखिरकार आ ही गया। पहली पत्नी खुशबू ने राहुल के मोबाइल पर फोन किया, मगर फोन दूसरी पत्नी शिवांगी ने उठा लिया। शिवांगी ने खुशबू से पूछा, तुम कौन हो? तब जाकर पूरा भांडा फूट गया। खुशबू और शिवांगी हमारे साथ मौजूद है। खुशबू से जानते हैं, खुशबू क्या है पूरा मामला, जरा बताएं। सर, मेरा ये मामला ये है कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने पहले मेरे से शादी किया और मुझे रूम पे किराए के रूम पे रखे और उसके बाद ही दूसरी शादी कर लिए हैं। मुझे पता नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी किया और छुपाते हुए मेरे से। पहले उन्होंने। आपकी शादी कब हुई थी? सर, मेरी शादी जिन्होंने पहले मेरे से कोर्ट मैरिज किया है 19 अक्टूबर 2023 को कोर्ट मैरिज किया। उसके जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स ने इसको बोला कि नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। तो इनके घर वालों से राहुल से वो प्रस्ताव रखा कि तुम लोग मंदिर में समाज दिखाने के लिए मंदिर में करो। तो उसके एक साल बाद उन्होंने मुझे 30 नवंबर 2024 में इन्होंने मुझे कोल्ला मंदिर में शादी किया। वहाँ पे दोनों के परिवार के उससे। तो उसके बाद एक बच्चा भी हाँ सर, बच्चा भी 25 अक्टूबर को बच्ची हुई है। अब वो एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। क्या कह रहा था कि मतलब तुम मेरी बीवी नहीं हो, मेरा बच्चा नहीं है। जब तक उसने मना किया तो हम लोग कार्रवाई करना चालू कर दिए उसके ऊपर। खुशबू ने बताया कि वो राहुल की पहली पत्नी है, दोनों की एक बच्ची भी है। सबूत के तौर पर खुशबू ने शिवांगी को शादी की तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों को देखकर शिवांगी हैरान रह गई और राहुल की सच्चाई सामने आ गई। अब दोनों पत्नियां धोखे से परेशान हैं। राहुल पर दोनों ने एफआईआर दर्ज करा दी और कानून से न्याय की गुहार लगा रही हैं। कैसे खुलासा हुआ कि इसने दो शादी करी है? ये खुलासा ऐसा हुआ कि मुझे रूम पे रखा था, अल्लाहपुर प्रयागराज में रूम पे रखा हुआ था। उसके बाद वो जब अपने घर गया तो मेरा फोन रिसीव करना बंद कर दिया। मैं फोन करते रहे, मेरा फोन नहीं रिसीव किया। बाद में जब मैंने फोन किया लास्ट में, फिर मैं रात को 11 बजे करीब में फोन किया तो उनकी जो शिवांगी है, शिवांगी ने मेरा फोन उठाया तो उसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो? हमने कहा मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ।
आप कौन बोल रही हैं? तो वो बोली मैं भी उनकी बीवी बोल रही हूँ। तब हमको एक दूसरे के कॉल पे पता चला कि वो पहले शादी कर चुका है। तो फिर कैसे आप लोग जैसे मिले दोनों लोग? सर मिले इसलिए हम लोग ऐसे मिले कि जैसे कि ये शिवांगी जो है उनके फोन से मेरा नंबर निकाल चुकी, ले ली थी। नंबर लेने के बाद में मेरे से कॉल किया कि यार बहन देखो, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी भी बर्बाद हो रही है। कुछ ऐसा किया जाए कि ये लड़का गद्दार तो कर ही रहा, गद्दारी कर रहा है, इसको हम साथ में जेल भेजते हैं क्योंकि इन्होंने गलत किया है, तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। तो ये मुझे फोन करके बुलाए। तो अब आप दोनों लोगों ने मुकदमा लिखवा दिया? हाँ सर, हमने मुकदमा लिखवा दिया क्योंकि वो गलत कर रहे हैं सर। हम धोखाधड़ी से पहले जब उनको मेरे से करना तो उससे नहीं करना चाहिए था, या फिर उससे करना तो मेरे से नहीं करना चाहिए था सर ना। अब दो की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब तो मेरी बच्ची भी हो गई सर, इसकी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस बच्ची को मैं लेके कहाँ जाऊंगी? खुशबू का आरोप है कि अब पति राहुल उसे छोड़ने की धमकी और अपने बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है। राहुल की नाराज पत्नी ने पुलिस से मदद ली है। दूसरी पत्नी शिवांगी भी पति के धोखा दिए जाने से काफी परेशान है। उसने भी पति की शिकायत थाने में दी है। दोनों पत्नियों ने पति राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और पुलिस ने दो शादियां करने के आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। खुशबू का दर्द एक अलग है कि उसके साथ अब एक बच्चा भी है, उसकी भी जिंदगी है। वहीं शिवांगी भी हमारे साथ है। शिवांगी जो उसकी दूसरी बीवी है, उनसे जानते हैं तो आपसे कब शादी किया? 4 दिसंबर 2024 में। उसके बाद जब मैं शादी करके गई तब मुझे पता चला कि ये पहले से शादी कर रखे हैं। जब मैं इस बात को जानने की कोशिश की तो इनके नंबर पे बार बार खुशबू का कॉल आ रहा था। तो मैं एक दिन 11 बजे रात कॉल की कि आप कौन है बताइए, आप कॉल क्यों कर रही हैं मेरे पति के नंबर पे? तो खुशबू ने बताया मैं उनकी वाइफ हूँ। तो मैं भी बोली हाँ मैं भी उनकी वाइफ हूँ। तो बस इसी से बात छिड़ गई। मैं अपने घर वालों को बता दी, मेरे घर वाले इस पे एक्शन लिए। फिर मैं खुशबू को बुलवाई नंबर, उनके नंबर से निकाल के कि आप आओ देखो बहन कि हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, हम लोग साथ में मिलकर इसको अपना करें। अच्छा, तो आप दोनों लोगों ने मिलकर मुकदमा लिखाया है? जी हाँ, लिखवाया है हम लोगों ने साथ में मिलकर। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं इनको सजा मिले, जो इन्होंने गलती की उसकी सजा मिले। गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्मी कहानी में एक तो नहीं बल्कि तीन जिंदगियां बर्बाद हो गई। दोनों पत्नियों के साथ अब एक बच्ची की जिंदगी भी सवालों के घेरे में है। अपने पिता की गलती की सजा अब इस मासूम को भुगतनी पड़ेगी। अब ये है कि खुशबू और शिवांगी, इनका दर्द है क्योंकि उनके जो पति है राहुल, उसने धोखे से शादी करी। एक से 30 नवंबर को करी और दूसरे से 4 दिन बाद ही उससे शादी कर ली, दिसंबर में 4 दिसंबर को। तो साबित 4 दिन के अंदर उसने दूसरी शादी कर ली और उससे बकायदा एक बच्चा भी है। अब इस बच्चे की भी जिंदगी जो है अधर में, और ये लोग चाहती हैं कि जो राहुल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे आने वाले भविष्य में कभी ऐसी घटना ना होने पाए किसी और के साथ। तो अब देखते हैं प्रयागराज पुलिस राहुल के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेती है और क्या कार्रवाई करती है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।